श्री जी का मंदिर है बरसाना में, तो श्री जी कौन हुई? श्रीमद् भगवत गीता में श्री जी कौन हुई? राधा रानी। ठीक है, तो राधा रानी से ही जो है ये क्या होती है, श्रीमद् भगवत गीता भी स्टार्ट होती है, श्रीमद् भगवत भागवतम भी स्टार्ट होती है। और जो हम हरि नाम जो करते हैं, हरि नाम में हम जब करते हैं ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो ये जो इस मंत्र में जो हरि नाम हरे है वो कौन है? वो भी राधा रानी है, जो हरि को भी हर ले, जो हरि को भी हर लेती है वो कौन है? हरे है। तो इस मंत्र का स्टार्टिंग किससे होता है? हरे से, यानी राधा रानी से, और अंत में हरे राम राम हरे हरे। तो अंत में भी क्या होता है? राधा रानी जो है वो, लास्ट में भी हम हरे कृष्ण महामंत्र के हरे हरे करते हैं, तो यानी जो महामंत्र है वो राधा रानी से स्टार्ट होता है और राधा रानी पे ही खत्म होता है। तो ऐसे ही श्रीमद् भगवत गीता है वो किससे स्टार्ट होती है? श्री राधा रानी से स्टार्ट होती है। ऐसे ही श्रीमद् भागवतम में उसमें क्या है? उसमें भी श्रीमद् क्या है? श्री राधा रानी है। तो श्रीमद् भागवतम भी किससे स्टार्ट होती है? श्रीमती राधिका रानी से। तो इस प्रकार से जो है श्रीमद, मद मतलब ऐसा नशा, कहते हैं ना कि बहुत मदस्थान हो गया, मद हो गया इसको, बहुत इसको नशा हो गया। तो श्रीमद् भगवत गीता में जो मद है वो क्या है? वो मद मतलब नशा है। नशा किस चीज़ का? क्योंकि ये जो श्रीमद् भागवतम है या श्रीमद् भगवत गीता है ये भगवान के मुख से निकली हुई चीज़ है। तो जो भगवान के मुख से निकली हुई चीज़ है वो क्या होगी? अमृत होगी। और जो अमृत होगा तो भक्तों के लिए क्या करेगा? वो नशा कर देगा। नशे में होता है जब कोई इंसान जो है मदिरा पी पान कर लेता है तो क्या करता है? बहकता रहता है, वो अपने आप को ऐसा समझता है कि मैं बहुत हल्का हो गया। तो अपने आप को हल्का समझने के कारण वो बहकता रहता है, बहकी बहकी बातें करता है, इधर उधर जो है उसे पता ही नहीं रहता कि वो क्या कर रहा है। तो ऐसे ही जो श्रीमद् भगवत गीता का नशा है ये जब भक्तों के ऊपर आ जाता है तो भक्तों को भी जो है ना सारी शुद्ध भक्तों की खत्म हो जाती है। और वो क्या, उनकी सारी शुद्धि कहाँ चली जाती है? उनकी सारी जो एकाग्रता है कहाँ चली जाती है? भगवान कृष्ण के रूप माधुरी में चली जाती है और भगवान कृष्ण के प्रति एकाग्र भाव से भक्ति करने लगते हैं और भगवान कृष्ण के प्रति पूर्णतः समर्पण अपना कर देते हैं। तो ये हो गया मद। मद मतलब नशा, किसका? भगवान कृष्ण का। और भगवत का मतलब क्या है? भगवत, भय से क्या हुआ? भय से एक तो भव हो गया। भव मतलब शिव जी को भी कहते हैं भव। भव किसे कहते हैं? शिव जी को भी कहते हैं भव। और भवानी कौन है? भव से बनी भवानी, शिव की पत्नी पार्वती माता, दुर्गा मैया, वो कौन है? भवानी। तो भय से ही बनी है ना। एक जगह इसमें आता है भव। भव मतलब भवसागर। भवसागर भी कहते हैं ना कि भवसागर मतलब एटर्नी रिवर, जिसे पार करना बहुत ही कठिन होता है एक मनुष्य के लिए, एक जीव के लिए। फिर आता है उसमें भय। भय जो है ना, भय से कितनी चीजें होगी? एक तो भय हो गया, भग हो गया, भग है ना। अभी हमने भव की बात करी, भव कौन हो गया? शिव शंकर हो गए, है ना। भवानी, भय से भवानी बनी, भव से भवानी बनी, है ना। फिर आता है भग। भग मतलब भगवान जो है किस चीज से बने हुए? भग प्लस वान, है ना। तो भय जो भग हो गया वो क्या है? भग जो ऐश्वर्य को धारण करता हो। भगवान कौन है? जो कि 6 ऐश्वर्य को धारण करते हैं। तो भय से भग भी हो गया, है ना। तो भय से कितनी कितनी चीजें होगी अभी यहाँ? भय से भव, भय से शिव भव, है ना, भवानी, है ना, भव, भग। भग मतलब 6 ऐश्वर्य। और भय से एक और होता है भय, डर। और भय से भाग्य भी होता है। तो भय से कितनी सारी चीजें होगी? तो जो भगवान का भक्ति करता है, जो भक्त जो है भगवान की भक्ति करता है, उसे कौन मिल जाते हैं? परम वैष्णव शिव, उसकी पत्नी माता पार्वती भवानी, है ना। उसमें कितने ऐश्वर्य आ जाते हैं? 6 ऐश्वर्य, भग, है ना। भय से भग भी हो जाता है और भय से भय खत्म हो जाता है और भय से भवसागर को पार कर जाता है। तो एक मतलब भगवत गीता का जो भय है वो इतनी सारी चीजें प्रदान कर देता है। अब आ जाओ भय के बाद भय गय। गय क्या है? जो भगवत गीता या भागवतम का नित्य पाठ करता है, नित्यम भागवत सेवया, उसके अंदर ज्ञान आ जाता है। ज्ञान कैसा? ज्ञान मतलब उसको हिंदी भी आ जाएगी, उसको इंग्लिश भी आ जाएगी, उसे खाना बनाना भी आ जाएगा, उसे गाड़ी चलानी भी आ जाएगी, है ना। उसे सारे शास्त्रों का ज्ञान हो जाएगा,
उसे सारे उपनिषदों का ज्ञान आ जाएगा, सारे पुराणों का ज्ञान हो जाएगा, उसके ऊपर भगवान की शास्त्र अवतार भगवान वेद व्यास जी की कृपा हो जाएगी, तो उसे क्या मिलेगा? ज्ञान। तो गय, भय के बारे में बताया, गैर के बारे में बताया, गय से मिल गया ज्ञान। और गय से क्या होती है? दूसरी गति। भगवान क्या है? वासुदेव परम गति। जो भगवान कृष्ण वासुदेव का चिंतन मनन उसको करता है, उसका श्रवण करता है, कीर्तन करता है, मनन करता है, तो उसे क्या करते हैं? भगवान गति प्रदान करते हैं। गति का मतलब क्या होता है? जो लोक होते हैं ना, वो दो प्रकार के लोग होते हैं। तो अधोलोक, अधोलोक मतलब नीचे के लोग, और ऊर्ध्वलोक मतलब ऊपर के लोग। तो वो व्यक्ति गति करता है। जो गलत काम करता है, जो भगवान का स्मरण नहीं करता, भगवान के बारे में नहीं सोचता, वो कहाँ जाता है? अधोलोक। उसकी गति कहाँ होती है? अधोलोकों में हो जाती है। परंतु जो भगवान कृष्ण का गुणगान करता है, उसके प्रति हमेशा शरणागत की भाव में रहता है, उसका क्या होता है? ऊर्ध्व गति होती है, उसे ऊर्ध्वलोकों में चला जाता है। अब ऊर्ध्वलोक कौन कौन से हैं? जना, तपा, स्वर्गलोक, आपका भुवरलोक है ना, पितृलोक, ब्रह्मलोक, आपके भगवान के गोलोक वृंदावन धाम, भगवान का साकेत धाम, ये सारे के सारे क्या हैं? ये ऊर्ध्वलोक हैं, जिसमें व्यक्ति जाता है। तो भगवान को मानने वाला कहाँ चला गया? गति के कारण उसकी परम गति होगी, भगवान के धाम भी चला जा सकता है। यदि किसी ने भगवान की बहुत बढ़िया भक्ति कर ली तो क्या होगा? वो भगवान के धाम भी चला जाएगा। तो गति गय से ज्ञान और गय से गति, ठीक है। अब उसके बाद क्या आएगा? वह आएगा ना, वह आएगा। तो वह मतलब क्या होता है? वैराग्य। तो जो भक्ति करता है, और भक्ति महारानी के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। तो ज्ञान तो आपको गय से आ गया, और वह किससे आएगा? वैराग्य। क्योंकि भक्ति जिसके पास आ गई, उसके पास वैराग्य ऑटोमेटिकली आ जाएगा। वैराग्य मतलब क्या होता है? वो व्यक्ति उन चीज़ों से निवृत्त हो जाता है जो भक्ति में बाधक होते हैं। मतलब वो उन चीज़ों को एक्सेप्ट करता है जो भगवान की धाम में जाने का सहायक होता है, और जो भगवान के धाम में जाने का सहायक नहीं है उसको रिजेक्ट कर देता है ना। अनुकूल जो चीज़ें हैं उनको तो एक्सेप्ट कर लेता है, और प्रतिकूलस्य वर्जनम, प्रतिकूल चीज़ों को वो छोड़ देता है। तो इस प्रकार से क्या होता है? उसको वह के कारण से क्या मिलता है? वैराग्य। वह के कारण क्या मिलता है? वैराग्य। अब भय, गय, वह। अब तय क्या है? न रह गया। तो न क्या है? न मतलब न से क्या होता है? नीर होता है ना, जल है ना, जल भी होता है न से। भय, गय, न कहाँ से आएगा माता जी? भागवत में न कहाँ से आएगा? मैंने आपने एक अलग से एक पिलर जोड़ दिया। भागवत है ना, भाग है वह तय। अब तय आएगा, न नहीं आएगा है? तो जो तय है उसमें मैं लगा दो, तम। तम क्या है? तम मतलब क्या है? तमोगुणी, अंधकार है, अंधकार है ना। तम का मतलब है तमोगुण। तीन गुण होते हैं ना, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो तमोगुण क्या है? वो तम है। अब उस व्यक्ति में जो भगवान कृष्ण के प्रति समर्पित है, जो श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ता है, श्रीमद् भागवतम को पढ़ता है, तो उसका जो तमोगुण है वो क्या करेंगे? भगवान खत्म कर देंगे, ठीक है। और फिर एक तम होता है प्रियतम, प्रियतम। ये किसके लिए यूज होता है? भगवान कृष्ण और राधा रानी के लिए होता है ना यूज। बरसाने में कहते हैं ना प्रियतम। प्रिया जो है वो कौन है? राधा रानी है। और प्रियतम कौन है? वो भगवान कृष्ण है। तो प्रियतम का मतलब हो गया राधा कृष्ण। तो तम के दो मतलब हो गए, एक तो अंधकार, अज्ञान और तमोगुण से छुटकारी हो जाए, मिल जाएगा, है ना। और तीसरा, दूसरे नंबर पे क्या बताया? तम। भगवान श्री कृष्ण और राधा कृष्ण का जो है क्या मिलेगा? दोनों की युगल जोड़ी आपको आशीर्वाद देने आएगी। क्या करने से आएगी? श्रीमद् भगवत गीता या भागवतम को पढ़ने मात्र से ही आ जाएगा सब कुछ, ये है ना। भक्ति तो आप करोगे जिंदगी भर, जो करना है आपको, परंतु ये जो श्रीमद् भगवत गीता और भागवतम है, इनके माध्यम से आपको क्या होगा? राधा कृष्ण आपके साथ जो है ना ऐसे बात करेंगे जैसे एक माँ एक बच्चे के साथ व्यवहार करती है ना। कभी उसे गोदी में उठा लेगी, कभी उसे गले पे लगा लेगी, है ना।
कभी उसको प्यार करेगी। तो ऐसे भगवान कृष्ण और राधा रानी हमारे साथ क्या करेगी, हमारा दुलार करेगी। हमें एक बछड़े की तरह जो है, गैया जो है बछड़े को जैसे चाटती है, ऐसे भगवान कृष्ण हमें चाटेंगे। जैसे भगवान नरसिंह अवतार हुआ, तो नरसिंह अवतार में जो है प्रहलाद महाराज को भगवान ने लास्ट में कैसे चाटा, अपनी जीभ से चाटा। भगवान ने हाथ नहीं फेरा उस पर, अपनी जीभ से उसे चाटा प्रहलाद महाराज को। तो ऐसे ही भगवान जो है भक्तों के साथ क्या कर ले, वात्सल्य दिखाते हैं, प्रेम करते हैं। तो ये तो हो गया श्रीमद् भगवत गीता और भागवतम का। तो श्रीमद् भगवत गीता और भागवतम इतनी इंपॉर्टेंट है, जो व्यक्ति श्रीमद् भगवत गीता का आधा श्लोक, पूरा तो बहुत दूर की बात है, आधे का भी आधा और उसका भी पहला अक्षर यदि कोई पढ़ ले, तो भगवान कहते हैं कि मैं इसको दोबारा जन्म नहीं देने का, इस मृत्यु लोक में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, इससे मैं उसका पेंडा छुटा दूंगा। तो इतनी परम पवित्र जो है ग्रंथ है, भगवान कृष्ण की वाणी है ये श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम। अब बताया गया है कि 4 प्रकार के जो है क्या होते हैं, वर्ण होते हैं। वर्ण व्यवस्था बनाई ना भगवान ने, चातुर्वर्णम मया सृष्टम, कि भगवान कहते हैं कि मेरी जो है इस पृथ्वी पे बनाई गई 4 व्यवस्थाएं हैं, जिसमें 4 वर्ण हैं। कौन कौन से वर्ण हैं, कौन कौन से वर्ण है प्रभु? सबसे पहले ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य और फिर शूद्र। ठीक है, इतने 4 प्रकार के जो है क्या बनाए, वर्ण बनाए। फिर एक वर्ण किसका है, भक्तों का, 5वां वर्ण। एक 5वां वर्ण भी भगवान ने बना रखा है, वो कौन है, भक्त। मतलब एक भक्त जो है शूद्र भी हो सकता है, एक भक्त जो है वैश्य भी हो सकता है, एक भक्त जो है क्षत्रिय भी हो सकता है, एक वैश्य जो है, एक भक्त जो है क्या हो सकता है, ब्राह्मण भी हो सकता है। तो भगवान ने ये 4 वर्ण +1 4+1 की एक स्कीम बनाई हुई। ठीक है, तो ब्राह्मण क्या होता है, ब्राह्मण ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, है ना। ब्राह्मण कौन है, जो ब्रह्म को जानता हो। ब्रह्म कौन है, भगवान। जो भगवान को जानता हो उसे क्या कहते हैं, ब्राह्मण। उसके कुछ गुण भी हैं, उसके गुण हैं क्षमा दमा तपा शोचम, बोलिए, क्षमा दमा तपा शोचम शांति आजर्वम एव च ज्ञानम विज्ञानम आसिक्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ये श्लोक आता है। तो क्या क्या कहा गया, क्षमा, ब्राह्मण के गुण बताए गए। जो ब्राह्मण अपने आप को कहता हो उसके अंदर ये गुण है तो ब्राह्मण है, यदि ये गुण नहीं है तो वो क्या है, वो ब्राह्मण नहीं है फिर, क्योंकि जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता, कर्म से ब्राह्मण होता है। श्रीमद् भागवतम कहती है, श्रीमद् भगवत गीता कहती है ना। तो अब यदि कोई ब्राह्मण जो है वो क्या करने लगे, जन्म से तो ब्राह्मण हो गया और वो काम जो है ना उसका व्यापारी का कर रहा है, तो क्या होगा, फिर वो वैश्य होगा, समझ रहे। और यदि कोई वैश्य जो है वो है तो जन्म उसका व्यापार में, व्यापारी वर्ग में, वाणिज्य कृषि वगैरह करने में, परंतु वो क्या कर रहा, ज्ञान का काम कर रहा, वो विद्वान है, मतलब ज्ञान, भागवतम पढ़ रहा, भगवत गीता पढ़ रहा, भक्ति कर रहा या शास्त्रों का प्रचार कर रहा जगह जगह, तो क्या हो गया, वो ब्राह्मण हो गया, है ना। तो इसलिए क्या है, ये सब चीज़ें जो है ना कर्म पे आधारित हैं। मतलब भागवतम के अनुसार, श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार ये सारी क्या चीज़ें हैं, ये जो भगवान ने जो वर्ण बना रखे हैं व्यवस्था, ये कर्म पे डिपेंड करते हैं। जो जैसा कर्म करता है वो वैसा हो जाता है ना। परंतु अब क्या है, ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण, वैश्य का पुत्र वैश्य, क्षत्रिय का पुत्र क्षत्रिय और शूद्र का पुत्र शूद्र। परंतु पहले जो व्यवस्था थी वो क्या व्यवस्था थी कि जो जितना ज्ञानी होगा उसको उसके आधार पर जो है ना वो दिया जाता था, समझ गए। तो अब ये बताया गया क्षमा। क्षमा, जिस ब्राह्मण के अंदर क्षमा करने का गुण होता है, जो क्षमाशील होता है, जिसके अंदर क्षमा कूट कूट के भरी होती है, वो ब्राह्मण होता है। क्षमा का मतलब समझ रहे ना, माफ कर देना किसी को भी। दूसरा दम, दम मतलब अहंकार ही नहीं होता, उसके अंदर अहंकार नाम की कोई चीज़ नहीं होती, वो अहंकार नहीं करता किसी भी चीज़ पे। फिर शौचम, फिर आता है तप, तपा। तपा मतलब वो बहुत तपस्या करने वाला होता है। ब्राह्मण जो है क्या होता है, बहुत तपस्वी होता है, बहुत तप करता है। और शौचम, वो जो है बहुत पवित्र भाव से रहता है, दिन में 2-3 बार तो स्नान करता है प्रतिदिन। सुबह 4-4:30 बजे उठ के भगवान की भक्ति में लग जाता है। फिर शांतिम, उसके अंदर जो है ना इतनी शांति होती है कि उसे कोई भी मतलब कलह की स्थिति नहीं होती उसके अंदर, उसके मन के अंदर केवल
भगवान का वास होता है और वो भगवान की भक्ति में ओतप्रोत रहता है। फिर बताया ज्ञानम, उसके अंदर ज्ञान होता है। ज्ञान कैसा? श्रीमद् भागवतम का वो पाठ करता है, श्रीमद् भगवत गीता पढ़ता है, पुराण उसे पढ़ता है, वो है ना, महाभारत पढ़ता है, रामायण पढ़ता है, रामचरितमानस पढ़ता है, 6 शास्त्र पढ़ता है, 4 वेदों का पाठ करता है। तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है? उसे ज्ञान मिल जाता है, तो वो ज्ञानी होता है। विज्ञान, विज्ञान मतलब जो आपके अंदर ज्ञान है उसको आपने अनुसरण करना शुरू कर दिया। अब कहते हैं ना भागवतम में नित्यम भागवत सेवया, तो हमने पढ़ लिया नित्यम भागवत सेवया, परंतु हमने प्रतिदिन भागवत नहीं पढ़ी, तो क्या हो गया? ये केवल ज्ञान हो गया। और यदि हमने भागवत को सुन के उसको सुनानी शुरू कर दी, ये क्या हो गया? विज्ञान हो गया। जैसे तुमने जो है ना यूट्यूब पे सब्जी बनाने की रेसिपी देख ली और तुमने उसे बनाई नहीं, तो ज्ञान हो गया देखना और विज्ञान हो गया बनाना। तो जब तुम कोई काम करोगे, बनाना शुरू करोगे किसी चीज़ को, या ये उसके जो है चलना शुरू करोगे उस रास्ते पर, तो वो क्या हो जाएगा? विज्ञान हो जाएगा। आसक्तिकम, जो उसे किसी की आसक्ति नहीं होती, वो किसी के प्रति मतलब आसक्ति नहीं करता, मोह माया में नहीं रहता ज़्यादा। उसको मिल गया ठीक है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। तो इस तरह के जो, और ब्रह्म कर्म स्वभावजम, और वो स्वाभाविक रूप से अपने स्वभाव से क्या होता है? भगवान के सारे कार्य करने में हर टाइम व्यस्त रहता है। तो ये किसके गुण हैं? ये एक ब्राह्मण के गुण हैं। फिर ब्राह्मण के बाद क्या आता है? क्षत्रिय। क्षत्रिय क्या गुण है? क्षत्रिय गुण है जो हमारी रक्षा जो है दुश्मनों से करता है, जो सरहद पे जाकर अपने जान को न्यौछावर कर देता है, जो अपने शरीर की एक एक बूंद, अब खून की एक एक बूंद को अपने देश के प्रति न्यौछावर कर देता है, उसे बोलते हैं क्षत्रिय। ठीक है, क्षत्रिय मतलब जो शस्त्र इति त्रायते इति क्षत्रिय। तो जो जो शस्त्रों के माध्यम से क्या करता है? दूसरों की रक्षा करता है, उसे बोलते हैं क्षत्रिय। ठीक है, तो उसका काम क्या काम होता है? हमारे देश को दुश्मनों से बचाना, है ना, देश की सुरक्षा करना, तो उन्हें बोलते हैं क्षत्रिय। फिर आता है वैश्य। वैश्य का काम होता है वाणिज्य और कृषि। जो वैश्य होता है उसका काम जो वर्णों में बताया गया है, वर्ण व्यवस्था में बताया गया है, वो कृषि करना है, व्यापार करना है। ठीक है, तो ये वैश्य का वो बताया गया। और शूद्र का जो बताया गया है, उस शूद्र का ये बताया गया है कि वो हर तरीके से अपने सारे के सारे जो भी उसके काम हैं, जैसे बहुत सारे काम होते हैं ना, जैसे खेती करना, है ना, या बहुत सारी सड़कें बनाना, है ना, या बहुत सारे बड़े बड़े उद्योगों में जो है काम करना, बहुत सारे उद्योगों को चलाना, तो ये सारे काम कौन करते हैं? ये शूद्र की व्यवस्था के कारण होता है, जो कि इन सब की हेल्प करते हैं। जो वर्ण व्यवस्था में जो और वो हैं वर्ण, उनकी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो 4 व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, ये इस तरीके से काम करती हैं। अब बताया गया भक्त, 5वां, है ना। भक्त, वर्ण व्यवस्था में भगवान ने क्या बनाया? एक भक्त बनाया। तो भक्त को, भक्त क्या होता है? भक्त जो है ना, वो कोई किसी भी वर्ण का हो, उसे भगवान ये नहीं देखते। जब कोई भक्ति करता है ना, तो उसके भगवान जो है ना, जाति का, वर्ण का, सब चीज़ छोड़ देते हैं। वो से देखते हैं कि भाई ये मेरा भक्त है ना। जैसे भगवान के जो गोपाल थे, उसके अंदर जो है ना, सुदामा भी था, सुमंगल भी था, सुनंद भी था, है ना, इस तरह के बहुत सारे वो थे। तो उसमें सब जातियों के गोपाल थे। उसमें ये नहीं था कि सारे सारे ब्राह्मण ही ब्राह्मण उन्होंने किए हुए थे। और भगवान स्वयं कहाँ आए हुए थे? वो उनमें आए हुए थे, यदुवंशियों में, यादवों में आए हुए थे, है ना। तो इस कारण से क्या है, भगवान केवल क्या देखते हैं? भक्त को देखते हैं। तो कौन मेरी भक्ति कर रहा है? तो जो भक्त है वो भगवान ने 5वां वर्ण बनाया। अब 5वां वर्ण भक्त बनाया तो उसे क्या मिलेगा? उसे जो भक्ति करेगा भगवान की, उसे क्या मिलेगा? उसे भागवतम का तम मिलेगा। भागवतम का क्या मिलेगा माता जी? जो भक्त होगा उसे भागवतम का क्या मिलेगा? तम। तम मतलब प्रिया प्रियतम, यानी भगवान राधे कृष्ण उसके ऊपर कृपा करेंगे, वो भगवान का भक्त कहलाएगा। तो जिसके ऊपर भगवान कृष्ण की कृपा होगी वो होगा भक्त, और भक्त को मिलेंगे प्रिया प्रियतम। तो राधा कृष्ण जो है उसके को मिल जाएंगे। तो ये भक्त की वो होती है। अब जो भक्त होता है उसके बाद उसकी जो स्थिति होती है, उसके गुण क्या होते हैं? भक्त के क्या गुण होते हैं माता जी? भक्त के क्या गुण होते हैं बताओ, कोई भी बताओ, कोई एक गुण बताओ। बताओ प्रभु जी, भक्त के क्या गुण होते हैं?
मतलब मुहूर्त में उठ जाना पहले हाँ, ही, और कि भगवान जी की सेवा करना, खुद के खाने से पहले उनका भोग लगाना। हाँ, और तुम बताओ। कुछ नहीं, तुम बताओ। कलेश भी नहीं करते जो भक्त लोग अच्छा होते अच्छा, हैं। ठीक है। हाँ, और बताओ माता जी। बताओ भक्त के बारे में बताओ। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ मैं आपको ना। एक मूर्तिकार था, उसके पास ना 3 तरह की मूर्तियाँ थी। वो अपनी मूर्तियों का प्रेजेंटेशन करने के लिए एक राजा के महल में चला गया। उसने वहाँ पे मूर्ति सजा दी और राजा ने पूछा, ये मूर्तिकार बताओ तुम, ये जो मूर्तियाँ हैं इनमें क्या विशेषताएं हैं, ये कितने कितने की हैं। तो उसने 3 मूर्तियाँ रख दी। 3 मूर्तियाँ रख के उसने राजा ने पूछा, भाई ये क्या की मूर्ति है। तो एक मूर्ति तो थी उसके अंदर चांदी की, कि जिसकी क्या कीमत है, इसकी जो 10,000 स्वर्ण मुद्राएं, चांदी की मूर्ति, इसकी क्या कीमत है, 10,000 स्वर्ण मुद्रा। फिर उसने सोने की मूर्ति दिखाई, दूसरी मूर्ति। तो उसने राजा ने पूछा, भाई इसकी क्या कीमत है, क्योंकि जी इसकी जो है ना 20,000 स्वर्ण मुद्राएं। अच्छा, फिर तीसरी दिखाई, वो पत्थर की थी। उसने पूछा राजा ने, भाई इसकी क्या कीमत है। उसने कहा कि 100 एक अब तक कितनी थी, 10,000 और 20,000। उसने कहा जी 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं। तो राजा कहने लगा, भाई ये सोने चांदी की तो इतनी सस्ती और ये पत्थर की इतनी महंगी, इनकी क्या विशेषताएं क्या हैं। तो कहा, अच्छा राजा, अब सुनो विशेषताएं। तो उसने कहा राजा से कि भाई मुझे ना एक तार चाहिए, एक ना क्या चाहिए, तार चाहिए। तो एक तार का बंडल मंगाया गया। तो मूर्तिकार ने वो तार को सीधा करा, बंडल में से खुला तार उसे सीधा करा, तो उसके जो मूर्ति के कान में डाला। तो जब मूर्ति के कान में डाला तो वो क्या हो गया, वो आर पार हो गया, दूसरे कान से निकल गया। तो मतलब क्या कहने का तात्पर्य है कि ये जो मूर्ति है ये बिल्कुल ही, ये मतलब जैसे किसी को लूज मोशन लग जाते हैं ना, वो जो खाता है वो अपना फ्लश आउट हो जाता है, उसे शरीर में कुछ नहीं लगता। तो ऐसे ही जो सुना वो इधर से निकाल दिया, जो सुना इधर से निकाल दिया। अब ये बोल तो सकता नहीं, कान क्या है, बोल लेगा भाई, मुंह से निकाले तो चलो कोई किसी का फायदा हो जाएगा, मुंह सुन लेगा। कान तो बोल नहीं सकता। इस कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया। कहते हैं ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, जय जगदीश सियारे, है ना। भगवान की जब आरती करते हैं तो कहते हैं ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो इसलिए ये कह रहा है कि क्या लागे मेरा, मुझे क्या मतलब, भाई तू क्या बोल रहा। जब कथा होती है ना तो बहुत से लोग क्या करते हैं, दोनों कानों का प्रयोग करते हैं। कैसे, एक कान से सुनते हैं, दूसरे से निकाल देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, है ना। तो उसने राजा को समझाया, भाई ये इसलिए मूर्ति जो है ना, ये कितने की, चांदी की है और इसकी जो है 10,000 स्वर्ण मुद्राएं कीमत है। फिर राजा ने कहा, अच्छा भाई बहुत बढ़िया है, तो बहुत बढ़िया मूर्ति है, दूसरे के बारे में बताओ। तो राजा ने कहा, उसने मूर्तिकार ने कहा, हाँ राजा सुनो। तो राजा ने फिर क्या करा, वो जो तार था वो कहाँ डाला, फिर ये उसकी कान में डाला, दूसरी सुनने की थी, उसके कान में डाला। तो कहाँ से निकल गया, मुंह से निकल गया। वो तार कहाँ से निकला, वो मुंह से निकल गया। तो राजा ने कहा, भाई ये तो मुंह से निकल गया। तो ये कह जी, ये जो है ये मूर्ति इसलिए उससे चांदी वाली से महंगी है। कितनी, 20,000 स्वर्ण मुद्राओं की। तो कह जी ये क्या काम करती है, कह जी ये जो आप बोलोगे इसे, वो से मुंह से बोल लेगी। परंतु मुंह से बोलने वाला कई बार खतरनाक हो जाता है। कोई राजा ने कुछ जो है ना, कोई बहुत बड़ा रहस्य डिस्कस कर लिया मूर्ति के साथ, उसने सबको गा दिया, तो खतरनाक हो गया ना। परंतु क्या होता है, जब भक्त को सुनता है और वो क्या करता है, अपने आस पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने बीवी बच्चों को सुना देता है, तो वो थोड़ा सा मतलब, जैसे इसको कुछ पता लगा, अच्छी बात पता लगी, इसको कोई रेसिपी देख ली इसने, या इसके गुरुजी ने कोई इसे बहुत बढ़िया चीज़ बता दी और वो यूज़फुल है किसकी, घर में किसी के काम आ जाए, तो ये क्या करेगी, अपने गुरु की बात सुन के गा देगी। या महिलाएं क्या होती हैं, आपस में जो है किसी ने कुछ बता दिया किसी के बारे में, तो उनके पेट में दर्द शुरू हो जाता है, तो वो क्या करती हैं, फिर जब तक बता न दे वो 10 को, उनकी पेट की बात ही नहीं पचती। तो ऐसे ही क्या होता है, जब कोई भक्त जो है भगवान की कोई बात जो है सुनता है, तो वो मुंह से बताना शुरू करता है, परंतु बता के वो कुछ दिनों बाद भूल जाता है। तो इसलिए उसकी 20,000 स्वर्ण मुद्राएं उसकी कीमत रखी गई। मतलब वो क्या कर रहा है, सुन के बता तो रहा है, थोड़ा बहुत हेल्प तो कर रहा है, समझा तो रहा है लोगों को, परंतु उसे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, क्योंकि वो बोल देता है, जो सुनता है बोल देता है, उसे वो नहीं रखता, मतलब स्ट्रांग नहीं, उसे एक्सेप्ट नहीं करता।
तो इस प्रकार से उसकी जो है कीमत बताई गई। तो राजा ने कहा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अब इस तीसरी के बारे में बताओ। तो तीसरी के बारे में जब उसने कहा चट सुनो राजा, अब इसके बारे में सुनो तीसरी के बारे में। तीसरी थी पत्थर की मूर्ति। तो राजा ने क्या करा, वो तार लेके और मूर्तिकार ने वो तार लेके उसके कान में डालना शुरू कर दिया, डाल ले जाओ डाल ले जाओ डाल ले जाओ, पूरा बंडल खत्म कर दिया। और वो बंडल कहाँ स्टोर हो गया, उसके पेट में स्टोर हो गया। तो उसने कहा कि जो राजा ये जो मूर्ति है, ये मूर्ति इतनी अद्भुत है कि आप इसे जो है जो समझाओगे, जो इसे बताओगे, वो इसे अपने हृदय में बसा लेगी। वो इसे कहाँ बसा लेगी, अपने हृदय में बसा लेगी। और हृदय में कोई होता है ना, कोई चीज़ हृदय में बस जाए तो वो जन्मों जन्म तक, पता नहीं कब तक उसकी जो है स्मृति बनी रहती है ना। जैसे एक पत्नी होती है, पत्नी सो रही है, उसे सोते हुए पूछ लो भाई तेरे पति का क्या नाम है, तो सोते हुए बता देगी, हाँ जी मेरे पति का तो ये नाम है ना, बता देती है ना। वो क्यों बता देती है ऐसा, क्योंकि उसने वो आत्मसात कर लिया। उसने अपने पति का नाम कहाँ कर लिया, अपने हृदय में बसा लिया। अपने पुत्र का नाम, अपनी पुत्री का नाम, है ना, अपने दुश्मन का नाम, मतलब ये सारी क्या चीज़ें हैं जो आत्मसात हो जाती हैं, वो कहाँ हो जाती हैं, हृदय में वास हो जाता है उनका। तो हृदय में अब भक्त लोग क्या करते हैं, भगवान की कथाएं सुन सुन के कहाँ रख लेते हैं, अपने हृदय रूपी कमल में उसको छुपा लेते हैं। और वहाँ छुपा लेते हैं, वहाँ कौन रहता है, कमल रूपी हृदय में कौन रहता है, भगवान कृष्ण रहते हैं, परमात्मा स्वरूप। तो वो वहाँ स्थित हो गए, तो वहाँ भगवान की भक्ति की जो कथाएं हैं वहाँ चली गई, तो भगवान भी खुश और भक्त भी खुश, है ना। तो इसलिए वो क्या करता है, उन्हें ग्रहण करता रहता है अपने कर्णपुटों से। ये जो कर्ण है, इन्हें क्या कहा भगवान ने, कर्णपुट। ऐसे डोने हैं ये ऐसी मिठाई, ऐसी रसगुल्ले, ऐसे गाजर का हलवा, ऐसे इमरती, ऐसे सफ़ेद रसगुल्ले, ये क्या है, ये कान के माध्यम से जो सुनते हैं ना, तो उन्हें ऐसा एहसास होता है कि वो पता नहीं क्या खा रहे, पता नहीं कौन से अमृत का पान कर रहे, कौन सा वो शहद पी रहे। उन्हें वो इकट्ठा कर करके कानों के माध्यम से कहाँ इकट्ठा करते रहते हैं, अपने हृदय में इकट्ठा करते रहते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये जो इस प्रकार के जो भक्त होते हैं वो बहुत ही दुर्लभ होते हैं। वो क्या होते हैं, दुर्लभ होते हैं बहुत ही, उनकी जो है ना मिलना उन्हें बहुत मुश्किल होता है। परंतु वो किसी को मिल जाए तो उसका जीवन जो है वो शुद्ध हो जाता है, सार्थक हो जाता है, और वो भगवान के धाम में जाने का अधिकारी बन जाता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, भक्त होता है। तो इस कारण से जो मूर्ति थी तो पत्थर की, परंतु उसके गुणों के आधार पर वो कितने की थी, मतलब 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं की थी, इतनी महंगी थी। तो इस प्रकार से भक्त का जो है ना व्यवहार होता है। अब जो है क्या हुआ, एक बार भगवान कृष्ण जो है द्वारिका में आए और द्वापर में आए, है ना। 3 होते हैं ना, 4 युग होते हैं। कौन कौन से होते हैं 4 युग, सबसे पहले सतयुग, दूसरा त्रेता, दूसरा त्रेता, तीसरा और चौथा कलयुग, है ना। तो ये 4 युग हैं। तो भगवान कृष्ण कब आए, द्वापर में आए। भगवान राम कब आए, त्रेता में आए। और उसमें कौन आया, सतयुग में कौन आया, प्रहलाद तो भक्त हुए ना। भगवान कौन आए, नरसिंह देव, है ना, मोहिनी अवतार, आपका भगवान परशुराम, और भगवान का जो है कौन सा अवतार हुआ, मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, मोहिनी अवतार, वामन अवतार। ये सारे के सारे अवतार कब आए, ये सतयुग में आए, है ना। और त्रेता में भगवान राम का अवतार हुआ, द्वापर में भगवान कृष्ण का अवतार हुआ, कल की अब जो है कलयुग में आएंगे, ठीक है। तो भगवान जो है क्या हुआ, द्वापर में आए और द्वापर में अपनी लीलाओं को खत्म करके जाने लगे। कहाँ, भगवान द्वारिका में रहते थे। द्वारिका को उन्होंने क्या करा, जब जाने लगे तो द्वारिका को जलमग्न कर दिया, समुद्र के अंदर वो कर दिया, डाल दिया। जब भगवान जो है द्वारिका वासियों को कहाँ से, इस ब्रजमंडल से, 84 कोस ब्रजमंडल से कहाँ ले गए, द्वारिका ले गए। तो कैसे ले गए थे पता है प्रभु कैसे ले गए थे। जब भगवान द्वारिका चले गए तो द्वारिका में जाके भगवान ने क्या करा, रातों रात जो है विश्वकर्मा से पूरी की पूरी द्वारिका बनवा दी, रातों रात।
और फिर रात को सोते सोते सारे के सारे जो यदुवंशी थे, जो 84 कोष ब्रजमंडल में जो रहने वाले लोग थे, जो वृंदावन में आसपास जो यदुवंशी थे ना, जो भगवान के वंशज हैं, उन सबको रातों रात कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया? योग माया ने सोते सोते द्वारिका में ट्रांसफ़र कर दिया। मतलब जैसे सोए तो कहाँ थे? वृंदावन में 84 कोष ब्रजमंडल में, और कहाँ शाम को रात को सुबह उठे कहाँ मिले? वो द्वारिका में मिले। और कितने लाख थे? कितने करोड़ थे? 56 करोड़। 56 करोड़ यदुवंशी थे जिन्हें भगवान कहाँ ले गए थे? द्वारिका। तो भगवान ने क्या करा? सारी की सारी द्वारिका को जलमग्न कर दिया। गुजरात में जो द्वारिका है उसे जलमग्न कर दिया, अंत लीला करी ना भगवान ने। और सारे के सारे यदुवंशियों को क्या करा? आपस में लड़ा दिया। क्योंकि यदुवंशी कौन थे? वो भगवान कृष्ण के वंशज हैं। और भगवान कृष्ण के वंशज जो हैं क्या हैं? परम शक्तिशाली हैं। उनको इस पृथ्वी पे कोई भी नहीं मार सकता। और वो कहाँ से आए थे? वो भगवान के धाम से ही आए थे, बैकुंठ से ही आए थे। तो भगवान ने क्या करा? उन्हें आपस में लड़वा दिया, और लड़वा के उन्हें आपस में ख़त्म करवा दिया, एक दूसरे को उन्होंने मार दिया। तो भगवान ने क्या करा? सबसे पहले तो द्वारिका को जलमग्न कर दिया, डुबो दी, है ना। सारे के सारे जो यदुवंशी थे उन्हें आपस में लड़वा दिया, वो आपस में मर गए कट के, है ना। फिर भगवान ने क्या करा? एक भालका जगह है, भालका तीर्थ, गुजरात में, है ना। वहाँ भगवान ने अंतिम लीला करी थी। एक भील के द्वारा अपने जो पैर के अंदर जो मणि थी उस पर तीर चलवाया था। अब कुछ लोग कहते हैं, जो अज्ञानी होते हैं, कि भगवान तो जो है ना, भगवान के तो पैर में तीर लगा और भगवान ने अपने प्राण छोड़ दिए, भगवान तो मर गए। तो भगवान कभी मरते नहीं हैं। भगवान प्रकट होते हैं और अप्रकट होते हैं। भगवान का अवतार होता है और अप्रकटीकरण होता है। भगवान जो है अपने धाम चले जाते हैं। भगवान कभी मरते नहीं। अब सपोज किसी के पैर में कट लग जाए, कील चुभ जाए, तो क्या वो मर जाएगा? यदि ज़्यादा भी बड़ा घाव हो जाए उसको, तो क्या होगा? उसका पैर कट जाएगा ज़्यादा, मरने का तो नहीं। तो एक तीर लगने से कैसे भगवान